नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सितंबर में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी में लग चुकी हैं। पार्टी जो है अपने नेताओं को ग्राउंड में भेज रही हैं। इसके अलावे बड़े बड़े जो नेता हैं पार्टी के, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावे जो बड़ी पार्टियां बिहार में हैं वो अपने स्तर पर इंटरनल सर्वे भी करा रही हैं। सर्वे इसलिए करा रही हैं ताकि बिहार की जनता का मूड भापा जाए। आखिर बिहार की जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इसे जाना जाए और इसके अलावा यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां पर पार्टी कमज़ोर है, कहां पर लड़ाई मजबूत है और कहां पर जो है आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। तो देखिए, आज हम बात जो करेंगे वो बीजेपी की इंटरनल सर्वे की बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के हवाले जो है यह जानकारी मिली है कि बीजेपी ने बिहार में इंटरनल सर्वे कराया है और इसका जो रिपोर्ट आया है उससे बीजेपी परेशान हो गई है कि आखिर बिहार में जो लड़ाई है ज़बरदस्त होने जा रही है और जो वोटर एनडीए के माने जा रहे थे उनमें भी बिखराव देखने को मिल रहा है। खास करके पासवान जाति जो कि एनडीए के साथ रहा करती थी, तो पासवान वोटर का बड़ा प्रतिशत जो है वो एनडीए से छिटकते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावे सवर्ण वोटों में भी सेंधमारी होने की आशंका है। तो देखिए, हम आपको पहले बता देते हैं कि आखिर बीजेपी की इंटरनल सर्वे में किन किन मुद्दों पर सर्वे किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो संभावित उम्मीदवार को लेकर सर्वे किया गया है। एमएलए का जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो कैसा है, इसको जानने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा विधानसभा में जातीय समीकरण क्या है, इसकी पहचान है। इसके अलावा विधानसभा वाइज जातीय समीकरण जानने को लेकर भी ये सर्वे कराया गया है और इस सर्वे में ये भी जानने का प्रयास किया गया है कि सरकार के काम को जनता किस तरह से देखती है। तो देखिए, इस बीजेपी के इंटरनल सर्वे में जो जानकारी मिली है वो बता रही है कि बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई ज़बरदस्त होने जा रही है। हालांकि इस लड़ाई में एनडीए को थोड़ी बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता देते हैं कि अगर अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के इंटरनल सर्वे के अनुसार किस गठबंधन को कितना वोट प्रतिशत मिलेगा। तो देखिए, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये निकल कर आया है कि एनडीए को वर्तमान में 42.2% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा महागठबंधन के खाते में 39.1% वोट जाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि लड़ाई ज़बरदस्त है, लेकिन बढ़त बीजेपी और एनडीए गठबंधन के पास है। इसके अलावा इसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि जनसुराज पार्टी, जो कि अभी नई पार्टी बनी है, प्रशांत किशोर इसके संस्थापक है, तो जनसुराज पार्टी भी बिहार में करीब 5.2% वोट ला सकती है। इसके अलावा अन्य जो उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अन्य जो पार्टियां हैं, उनके खाते में 13.5% वोट जा सकते हैं। अब इसके अलावा जातीय समीकरण, जातीय हिसाब से भी सर्वे कराया गया है कि आखिर किस जाति के जो वोटर हैं अभी किसके पक्ष में जाएंगे और वो किधर वोट कर सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि सवर्ण वोट, जिसे एनडीए का वोट माना जाता है, जिसे खास करके ये कहा जाता है कि सवर्ण जो वोट है वो बीजेपी के साथ रहती है, बीजेपी का कोर वोट बैंक इसे कहा जाता है। तो फॉरवर्ड वोटों में, सामान्य वोटों में जो है वहाँ पे सेंधमारी होते हुए नजर आ रही है और ये सेंधमारी जो है महागठबंधन नहीं बल्कि जनसुराज कर रहा है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में यह बताया गया है कि सवर्ण वोटर जो हैं वो जनसुराज को करीब 10% वोट कर सकते हैं। इसके अलावा महागठबंधन के पक्ष में भी जो सवर्ण मतदाता हैं वो 13% वोट कर सकते हैं। एनडीए गठबंधन के साथ सवर्ण जो है
66% रह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अति पिछड़ा वर्ग की, तो अति पिछड़ा वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के 60% जो वोटर हैं वो एनडीए गठबंधन को वोट कर सकते हैं। इसके अलावा महागठबंधन के पक्ष में 19% अति पिछड़ा जो है वो जा सकता है। इसके अलावा जनसुराज के पक्ष में भी अति पिछड़ा के 3% वोट पड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो उम्मीदवार हैं और पार्टियां हैं उनके खाते में 18% अति पिछड़ा का वोट जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें गैर यादव पिछड़ा की, यानी कि यादव जाति को हटा दिया जाए और उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग की जो जातियाँ बसती हैं उनके वोटर आखिर किसके पक्ष में जाएंगे। तो देखिए इस बीजेपी की इंटरनल सर्वे में यह जानकारी मिली है कि गैर यादव पिछड़ा जो है 80% एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, जदयू और बीजेपी गठबंधन के साथ रहेंगे। इसके अलावा 15% गैर यादव जो पिछड़ा हैं वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। जनसुराज पार्टी के साथ 3% गैर यादव पिछड़ा रह सकते हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में जो है 2% गैर यादव अति पिछड़ा का वोट जा सकता है। इसके अलावा पासवान जाति की बात कर लेते हैं, जो दलितों की एक बड़ी आबादी है पासवान, और कहा जाता है कि पासवान जो जाति है वो एनडीए गठबंधन का वोट बैंक है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ है और चिराग पासवान जिधर जाते हैं उधर पासवान जाति का वोट जाता है। लेकिन बीजेपी की इंटरनल सर्वे में चिराग पासवान को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है और एनडीए गठबंधन को भी झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पासवान जाति के करीब 22% जो वोट है वो महागठबंधन में जा सकता है। इसके अलावा 3% पासवानों का जो वोट है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जा सकता है। देखिए ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं इससे चिराग पासवान और एनडीए दोनों परेशान होंगे। अब बात करते हैं यादव जाति की, जो कि बिहार की सबसे बड़ी जाति है, इनकी संख्या सबसे अधिक है। तो यादव जिन्हें आरजेडी का कोर वोट बैंक कहा जाता है, जो महागठबंधन के तरफ एक तरफा वोट करते हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। करीब 84% जो यादव मतदाता हैं वो महागठबंधन के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 12% जो है एनडीए के पक्ष में रह सकते हैं, 2% जनसुराज पार्टी के पक्ष में रह सकते हैं, बाकी के 2% जो है वो अन्य के खाते में जा सकते हैं। तो देखिए ये जातीय सर्वे रिपोर्ट रहा। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी जो जाति है वो अभी किस गठबंधन के साथ जा सकती है। अब बात करें कि 2020 में कैसी लड़ाई थी, तो देखिए 2020 में महागठबंधन और एनडीए की जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो मात्र 0.1% वोट से महागठबंधन पीछे रहा था। एनडीए को 37.3% वोट मिले थे, महागठबंधन को 37.2% वोट मिले थे। हालांकि उस समय चिराग पासवान की पार्टी लोजपा थी और उन्होंने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, तो लोजपा को 5.66% वोट मिला था। तो ये 5.66% जो वोट चिराग पासवान को 2020 के चुनाव में मिला था, उसी के कारण से अभी वर्तमान में एनडीए महागठबंधन पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए चुनाव में अभी वक्त है और जिस तरह से लगातार कैंपेन हो रहे हैं, लगातार वादे किए जा रहे हैं, सरकार भी लगातार घोषणाएं कर रही हैं। इसके अलावा बिहार में वोटर वेरिफिकेशन भी हुआ है, जिसमें कई लाख मतदाताओं का जो है वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है, तो इसका भी प्रभाव इसमें देखने को मिल सकता है और इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकते हैं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे सामने आया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, क्या ये सही है? क्या सच में जिस तरह से बताया जा रहा है कि सवर्ण वोट जनसुराज के तरफ जा सकते हैं, इसके अलावा पासवान जाति के वोटरों में भी बिखराव देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं
अगर ऐसी बात है तो ये एनडीए को परेशान कर सकती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।